नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आपको सूचनाएं छुपाई जा रही है या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, और हाँ, आपके बढ़ते पेट्रोल के दामों से किसी प्रकार की कोई समस्याओं के समाधान के लिए अगर मीडिया चैनल पर डिस्कस नहीं की जा रही है, तो समझ जाओ कि कोई न कोई उनसे बातें आपसे छुपाई जा रही है। क्योंकि आपके पेट्रोल के दाम कम होंगे तो ही आपकी महंगाई कम होगी, तो आपको तकलीफ़ कम होगी, आपकी बेरोज़गारी लगे नहीं लगे, रोज़गार लगे नहीं लगे, लेकिन कम से कम आपके बढ़ते पेट्रोल के दामों पर लगने वाले पैसे कम लगेंगे। तो इस प्रकार आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे संबंधित खबरें हों या आपके फ़ायदे के लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई ब्रुज क्रूज ड्रग्स केस की जांच में नया मोड़ आता दिख रहा है। आर्यन केस से जुड़े मामले में गवाह प्रभाकर सईद मुकर गए हैं। प्रभाकर के समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए मिलने के सनसनीखेज आरोप के एक दिन बाद एनसीबी ने जानकारी मुंबई के कोर्ट में आज सुबह दी। एनसीबी द्वारा एनडीपीएस कोर्ट में दायर एक जवाबी हलफनामे में इस बात का इशारा है कि सईद ने जो हलफनामा दाखिल किया उससे पता चलता है कि वह मुकर गया है। दरअसल आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और एनसीबी के वकील एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे और 2 एफिडेविट फाइल किए गए। एक में पंच के मुकरने को लेकर एनसीबी की ओर से बातें कही गई है, दूसरे में खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुकरे पंच के बहाने खुद पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इससे पूर्व रविवार को इस केस की जांच में लगे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप तब खुद एनसीबी के एक गवाह प्रभाकर सईद ने लगाया। प्रभाकर का कहना है कि उसने एक अन्य गवाह किरण गोसावी को 18 करोड़ रुपए की डील की बात करते सुना, और ये भी सुना कि इसमें से 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मरीज की पुष्टि हुई है। मामले में केंद्र की टीम को कानपुर रवाना किया गया है। गौरतलब है कि 57 साल के एक व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई। इस माह 2 अक्टूबर को ये मरीज जीका के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच इससे पहले इसी साल जीका वायरस दक्षिण के राज्य केरल में चिंता का सबब बना था। केरल में इस वायरस के कई मामले सामने आए थे। ये संक्रमण एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक भी है। जीका वायरस के संक्रमण के कुछ सामान्य लक्षण बुखार, शरीर में दर्द, दाने, मांसपेशियों और जोड़ में दर्द, अस्वस्थता या सिर दर्द है। इसके लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं और अधिकांशतः संक्रमित लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। इसी क्रम में जुलाई माह में महाराष्ट्र में जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। पुणे जिले के पुरंदर इलाके की 50 वर्षीय महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई थी। उत्तर पूर्व एशिया में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इससे क्षेत्र में ऊर्जा संकट बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। भारत की बात करें तो जनवरी और फरवरी में देश के कुछ उत्तरी इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकते हैं। मौसम की स्थिति के लिए लाल नीनो को जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रशांत क्षेत्र में लाल नीनो उभर रहा है। आमतौर पर इसका अर्थ है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान का सामान्य से कम रहना। इस स्थिति ने क्षेत्रीय मौसम एजेंसियों को कड़ाके की सर्दी के बारे में चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कई देश, खासकर चीन, ईंधन की ऊंची कीमतों और बिजली के संकट से जूझ रहे हैं, और कोयले और गैस के दाम पहले से ऊंचाई पर है। ऐसे में कड़ाके की ठंड ने इन चीज़ों की मांग और बढ़ेगी। डेटा प्रोवाइडर डीटीएन में मौसम गतिविधियों के उपाध्यक्ष रेनी वानखेड़े ने कहा कि हम उम्मीद करें कि पूरे उत्तर पूर्व एशिया में इस बार सर्दी में तापमान सामान्य से कम रहेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाबर कंपनी के करवा चौथ के विज्ञापन को लेकर ऐतराज जताया था। सोमवार को मीडिया ने बात करते हुए उन्होंने डाबर के विज्ञापन और प्रकाश झा के आने वाली वेब सीरीज आश्रम 3 की भोपाल में शूटिंग के दौरान की गई तोड़फोड़ को लेकर भी राय जताई। मिश्रा ने कहा कि डाबर का विज्ञापन गंभीर विषय है, इसलिए भी मानता हूं कि हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर ही ऐसे विज्ञापन जारी किए जाते हैं। यह आपत्ति है। ऐसे विज्ञापन हमारी भावनाओं को आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी और धर्म की भावनाओं के साथ कोई ऐसा करके बताए, हमारी भावनाएं आहत क्यों की जाती है। गौरतलब है कि डाबर कंपनी के विज्ञापन में लेस्बियन जोड़े को करवा चौथ का पर्व मनाते हुए दिखाया गया है। इस विज्ञापन को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ से संबंधित मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में भी मुझे आपत्ति है। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य क्यों फिल्माते हो।
महाराष्ट्र से बीजेपी के लोकसभा सांसद ने रविवार को दावा किया कि उनके पीछे ईडी नहीं आएगी क्योंकि वह बीजेपी सांसद है। सांगली से बीजेपी के सांसद संजय पाटिल ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कहा कि ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी क्योंकि मैं बीजेपी सांसद हूं। पाटिल की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र पर विपक्ष अपने नेताओं को निशाना बनाने और राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। इस तरह की टिप्पणियां करने वाले पाटिल ही पहले नेता नहीं है। इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हर्षवर्धन पाटिल ने दावा किया था कि वे भाजपा में चैन की नींद ले पा रहे हैं क्योंकि कोई पूछताछ नहीं हो रही है। पुणे जिले की इंदिरापुर सीट से विधायक रहे पाटिल ने वर्ष 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ इंटरनल विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि वह खुद वानखेड़े के खिलाफ जांच की निगरानी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह से पूछा गया कि जांच के दौरान भी वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि हमने अभी जांच शुरू की है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सिंह ने कहा कि एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ तथ्यों को प्रसारित किया था। उसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक एनसीबी ने विजिलेंस को इंक्वायरी मार्क की है। आज जांच के आदेश हुए हैं। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला होगा। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी नेता ने मोर्चा खोल दिया है। मलिक लगातार वानखेड़े के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि वानखेड़े गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अब ताज़ा मामले वानखेड़े की जाति और धर्म से जुड़ा है। मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जाति और धर्म की सच्चाई सबसे छुपाई। मलिक ने ट्विटर पर एक दस्तावेज की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ है। यह दस्तावेज कथित तौर पर समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र है। मलिक ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार समीर की माता मुस्लिम थी। उन्होंने इस तस्वीर के साथ समीर दाऊद वानखेड़े नाम भी लिखा। मलिक के आरोप का जवाब वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं और मेरे पति समीर जन्म से हिंदू हैं। हमने कभी कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। समीर के पिता ने भी मेरी मुस्लिम सास से शादी की थी जो अब नहीं है। समीर की पहले वाली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। 2016 में उनका तलाक हो गया। हमारी शादी हिंदू विवाह अधिनियम 2017 के तहत हुई है। बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान विवादों से घिर गए। जहां कई लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद बॉलीवुड सेलेब्स उनका समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म मेकर संजय गुप्ता को तमाम बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी खटक रही है। फिल्म मेकर का कहना है कि शाहरुख ने इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर उनके मुश्किल समय पर सेलेब्स ही उनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। संजय गुप्ता ने हाल ही में ट्वीट कर लिखा, शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्रीज के हजारों लोगों को रोजगार और जिंदगी देते आए हैं। वो फिल्म इंडस्ट्रीज की हर परेशानी में खड़े रहे, लेकिन इस संकट की घड़ी में इस फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों की चुप्पी किसी शर्मनाक बात से कम नहीं है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।